ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो चूड़ाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का आज यह पावन दिवस है और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला यह दिव्य संदेश पूज्य बहन श्री की चर्चा के आधार से लिया गया है। और आज से ही श्री शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व का प्रारंभ दिवस भी है। आज उत्तम क्षमा का पावन दिवस है और आज का ये हमारा संदेश। तो चलिए हम पहले संदेश का पाठ करते हैं। जैसे वृक्ष का मूल पकड़ने से सब हाथ में आता है, वैसे ज्ञायक भाव पकड़ने से सब हाथ आएगा। शुभ परिणाम करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। देखिए कितना ये सार गर्भित संदेश है। क्या कहा कि वृक्ष का मूल पकड़ने से सब हाथ आ जाएगा। यदि आपको कोई सा किसी वृक्ष को ख़त्म करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। जैसे पीपल का वृक्ष ले लीजिए, यदि आपको उसे ख़त्म करना है, हटाना है, तो आप क्या करेंगे। क्या एक एक उसकी पत्तियां तोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी टहनियाँ हटाएंगे, फिर उसका तना हटाएंगे। तो नहीं, एक एक चीज़ों को हटाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसकी जड़ पर प्रहार करें तो वो वृक्ष पूरा अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना है, एकमात्र अपनी आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा पर दृष्टि रखेंगे तो सब कुछ अपने आप आपको स्वतः ही छूट जाएगा, जो पर का संयोग है, और आत्मा का संयोग प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे वृक्ष का मूल पकड़ने से सब हाथ आता है, वैसे ही जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है, मैं अपने ज्ञायक स्वभाव को पकड़ के रखूं तो बाकी सारी चीज़ें जो मेरे ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है वो सब कैसी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। किसी एक एक को आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे आपको क्रोध के परिणाम आए तो आप उसे अपने से हटाओ, मान के परिणाम हटाओ, द्वेष के परिणाम हटाओ, फिर राग के परिणाम सारे हटाओ, लोभ कषाय हटाओ। कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र अपनी दृष्टि अपने शुद्धात्मा पे रख लो, अपने ज्ञायक स्वभाव पे रखो तो सारी चीज़ें अपने आप ही हट जाएगी। किसी एक एक को हटाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं हटाना पड़ेगा? क्योंकि मेरे ज्ञायक स्वभाव में इन सब चीज़ों का प्रवेश ही नहीं है। अनादि काल से आज तक मेरे ज्ञायक स्वभाव में कभी भी विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। मेरे ज्ञायक स्वभाव के अंदर कोई भी प्रकार का कषाय भाव है ही नहीं। मेरे ज्ञायक भाव के अंदर किसी भी प्रकार की कर्म की मलिनता नहीं है। मेरे ज्ञायक स्वभाव के अंदर आश्रव का प्रवेश ही नहीं है। क्या कहा कि मेरे ज्ञायक स्वभाव में पर द्रव्यों का प्रवेश है ही नहीं। तो हटाना किसे है? किसी की नहीं, किसी को हटाना नहीं है। क्योंकि किसी को हटाना ये भी क्या हो गई, क्रिया हो गई कि आपको हटाना है, राग को हटाना है, द्वेष को हटाना है, मोह को हटाना है, क्रोध को हटाना है। तो हटाना किसकी क्रिया है? मेरी तो क्रिया नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तो जानने देखने वाला हूँ, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। किसी भी पर पदार्थ का कर्ता तो हूँ ही नहीं, भोगता नहीं हूँ। किसी के प्रति मेरा कोई राग द्वेष भाव ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी को हटाऊं, है ना। तो ये जो हटाने का, पर द्रव्यों से दूर हटने का, ये सब भाव क्या है, हमारे विकल्प है, विकल्प जाल है, संकल्प विकल्प जल्प। तो इन सब से तो मैं रहित हूँ, एकदम शुद्ध हूँ। तो हमें ज्ञान किसका करना है? एकमात्र ज्ञायक भाव का, कि मैं कैसा हूँ, तो मात्र ज्ञायक हूँ, सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। क्रोध के परिणाम आए तो उसको भी मैं दृष्टा भाव से जान रहा हूँ। लोभ के परिणाम आए तो भी जान रहा हूँ। निर्लोभता का भाव आया तो भी मैं जान रहा हूँ। किसी ने मुझे अपशब्द कहे तो भी मैं जान रहा हूँ कि अपशब्द मुझे नहीं बोले जा रहे, ये अपशब्द है, मैं यह भी जान रहा हूँ। क्या जाना मैंने? ये अपशब्द है, यह मैंने जाना। किसे कहे? तो ये शरीर जड़ को कहे। अपशब्द भी जड़ और जिसे कहे वो भी जड़, दोनों जड़। इसका मुझे ज्ञान हो रहा है कि दोनों जड़ है। तो मैं कौन हूँ जो जान रहा हूँ?
क्योंकि जो जड़ है उसमें तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो किस में है? आत्मा में। तो जाना किसने? मैंने। तो मैं कौन? आत्मा, यानी मैं ज्ञायक। तो यहाँ पर हमें ऐसे अपने ज्ञायक की स्थापना करनी है कि मैं ज्ञायक हूँ। ऐसा ही हमें प्रति समय हमारे जीवन की हम जितनी भी क्रिया कर रहे हैं उन सब में हमें अपने ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखना है और बारंबार यही चिंतन करना है हर एक क्रिया में। मंदिर में गए, दर्शन किसके किए? चैतन्य प्रतिमा के। वहाँ नहीं कहना कि प्रतिमा भी जड़ है। जड़ क्यों? क्योंकि उसमें चैतन्यता की, जीवत्व की स्थापना की है हमने, है ना। पंचकल्याणक के साथ प्रतिमा में जब जीवत्व की स्थापना की तब वो प्रतिमा जीवंत कहलाई। तो प्रतिमा तो जीवंत ही कहलाएगी, भले वो पाषाण की हो, धातु की हो, किसी की भी हो, लेकिन प्रतिमा में जब मंत्र स्थापना हो गई तो वो जीवंत जीव द्रव्य कहलाई, चैतन्यता से परिपूर्ण कहलाई। तो वहाँ पे क्या विचार करना कि मैंने दर्शन किसके किए? क्या वो प्रतिमा के दर्शन किए? यदि प्रतिमा के मात्र दर्शन किए तो आपने जड़ के दर्शन किए। क्या कहा? प्रतिमा के दर्शन करना यानी जड़ के दर्शन करना। तो फिर दर्शन किसके करना? दर्शन उसमें वीतरागी जो गुण है उन गुणों के दर्शन करना, तो हमारा दर्शन करना सार्थक होगा। क्योंकि प्रतिमा में वीतरागता है ना, अनंत गुण, अनंत चतुष्टय, अनंत परमात्मा की प्रतिमा है तो उसमें अनंत चतुष्टय की स्थापना की गई है, अनंत दशा की स्थापना की गई है ना। सिद्ध भगवान में सिद्ध की स्थापना की गई है, तो उनमें सिद्धों के सारे अनंत गुण उनके अंदर समाहित है। तो वहाँ पर हम उन गुणों को देखेंगे। अब वो भूत, ये हमने भावी नैगम्य से देखा कि अनंत की प्रतिमा में सिद्ध की प्रतिमा को। अब पूर्व नैगम्य से देखेंगे तो भूत नैगम्य से क्या देखेंगे कि यही प्रतिमा महामुनिराज की प्रतिमा है। क्योंकि 13वें गुणस्थान में भी महामुनिराज दशा तो है ना। जब सिद्ध दशा हो गई तब मुनि अवस्था नहीं, लेकिन उसके पहले निर्ग्रंथ अवस्था। तो वो सारे साधु, उपाध्याय, आचार्य, वो सारे किसी में समाहित है? एकमात्र अनंत में। सब पांचों परमेष्ठी अनंत की प्रतिमा में समाहित है। तो हमने वहाँ पे दर्शन कैसे किए? ऐसे समीचीन दर्शन किए पूरे अनंत की प्रतिमा पे। तो ये हुआ हमारा उस ज्ञायक भाव को देखना। उनके हमने प्रतिमा का नहीं देखा कि इनकी नासाग्र दृष्टि कहाँ पर है, ये प्रतिमा कौन सी धातु की बनी है, कौन से पत्थर से बनी, इटालियन मार्बल है या नॉर्मल मार्बल है, ये हमने नहीं देखना। अगर ये देखा तो फिर तो वो हुआ कि वृक्ष की पत्तियों को पकड़ना हो गया, है ना। हमें क्या पकड़ना है? मूल को पकड़ना है, कि मूल को पकड़ेंगे तो सब हाथ में आ जाएगा। तो वो जो प्रतिमा है वीतराग प्रतिमा, उनमें किन गुणों की स्थापना है, कौन कौन से वीतरागी गुण है, कैसे सर्वज्ञ परमात्मा है, कैसे वो हितोपदेशी है, कैसे भगवान कैसे है? सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी, ये 3 लक्षण मुख्य हैं। कौन कौन से? वीतरागी, वीतरागता, जिसमें राग द्वेष के विकारी परिणाम है ही नहीं, मोह राग द्वेष के विकारी भावों से रहित, ऐसे परम वीतराग दशा को प्राप्त है, ऐसे हैं अरिहंत। सर्वज्ञ, जो 3 लोक 3 काल को एक साथ युगपद और उनकी अनंती पर्याय, समस्त द्रव्य, अनंत जितने द्रव्य हैं, द्रव्य गुण और उनकी अनंती पर्यायों को एक साथ युगपद जानते हैं, ऐसे हैं सर्वज्ञ परमात्मा। और जो प्राणी मात्र के हित का उपदेश देते हैं वो है हितोपदेशी। तो ऐसे है अनंत परमात्मा। हमने दर्शन किसके किए? ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी अनंत परमात्मा के दर्शन किए। और मैं कौन हूँ? वैसा ही मैं हूँ, क्योंकि प्रयोजनभूत तो मैं हूँ ना। तो प्रयोजनभूत मैं उन अनंत की स्थापना करनी है हमें। तो ऐसा ही मैं हूँ, सर्व गुणों से संपन्न, वैसा ही वीतरागी मैं हूँ। तो मेरे अंदर किसी भी प्रकार के राग द्वेष की विकारी भावों की कालिमा है ही नहीं। ऐसा मैं निर्विकारी, वीतरागी, मैं भी कौन हूँ? ज्ञायक स्वरूप, ज्ञायक भाव हूँ। तो ऐसे ही अपने ज्ञायक स्वभाव की जब हम दृष्टि करेंगे प्रति समय, तब क्या होगा? सारे कर्म हमारे से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। संवर और निर्जरा वहाँ से हमारा प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर इसका आश्रय इस प्रकार लेना। फिर क्या कहा
कि शुभ परिणाम करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों बात बताइए कि क्या करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, क्या करने से आपको कौन सी प्राप्ति होगी। यानी यदि आपने अपने ज्ञायक स्वभाव को पकड़ा तो आपको क्या प्राप्त होगा, वीतरागता प्राप्त होगी। और यदि आपने शुभ भाव को पकड़ लिया तो क्या होगा, आपका संसार बढ़ेगा, कुछ हाथ में आएगा ही नहीं आपके। क्योंकि जहाँ वीतरागता नहीं वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, निसर भूसे का ढेर, कितना भी कूटो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ कहा कि शुभ परिणामों को यहाँ पर हे बताया है कि शुभ परिणाम करने योग्य नहीं है। तभी आपका ये प्रश्न हो सकता है कि अगर शुभ परिणाम नहीं करना है तो अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं तो फिर हम रोज़ मंदिर जाएं कि नहीं जाएं। क्योंकि मंदिर जाना, पूजा करना, शास्त्र स्वाध्याय सुनना, ये सब क्या है, शुभ परिणाम है। दान देना, तो अब हम जाकर दान आदि करें कि नहीं करें, शुभ परिणाम है। और आपने कहा शुभ परिणाम से तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, तो फिर क्यों करना। तो नहीं, देखो यहाँ पे स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। यहाँ पर हे कहा है कि शुभ परिणाम करने से कुछ हाथ नहीं आएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं है। ये करना तो आपका सहज शुभ परिणाम सहज ही आएगा। कब सहज आएगा, जब आपकी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर आएगी तो ये परिणाम आपको सहज ही आएंगे। मैं अगर कितना भी कह लूँ या कोई भी आपको कितना भी आचार्य देव स्वयं आके भी कह ले, अरंत देव स्वयं आकर भी कहें कि दयादान पूजा पाठ आदि है, क्योंकि द्रव्यान युग का कथन है ना ये, तो वो कितना भी कह ले, लेकिन फिर भी जब आपकी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पे आएगी तो सहज ही आप ये सारी क्रियाएं करेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्यों, क्योंकि भाई जब अंतर में ज्ञायक भाव की दृष्टि आएगी तो बाहर में तो वो दिखेगा ही ना, सहज परिणाम दिखेगा कि द्रव्यों के प्रति आपको पास आसक्ति का परिणाम नहीं है, तो वह सहज ही आपको पूजा पाठ उन धर्म क्रियाओं में रत होने का अपने आप भाव जागृत होगा। उन भावों के जागृत होते हुए भी जब दृष्टि आपकी ज्ञायक स्वभाव पर है तो आप वहाँ पर वो क्रिया करते हुए भी स्वयं को भिन्न जानेंगे। क्या कहा, बहुत सूक्ष्म बात है। आप वो सारी क्रियाएं करते हुए भी वहाँ से आप अपने आप को भिन्न ही जानेंगे, वहाँ पर भी आप अपने आप को ज्ञायक ही जानेंगे। दान देते हुए भी आपको यह एहसास है कि यह मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ और ये पर द्रव्य का दान पर द्रव्य को दिया जा रहा है। क्योंकि दान तो किसका होता है, स्वद्रव्य का। और जो ये धन आदि का दान है ये तो पर है ना, जड़ है, तो जड़ का दान जड़ को देना है। स्वद्रव्य में तो कुछ त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ ना। आत्मा कैसा है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। इसका क्या अर्थ लेना कि ना ही आत्मा कुछ त्याग करता है और ना ही कुछ ग्रहण करता है, ठीक है ना। आत्मा ना कुछ त्याग करता है ना ग्रहण, जब ग्रहण ही नहीं करता है तो त्याग किसका करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। लेकिन ये सारी क्रियाएं चलेगी। कहने का आश्रय क्या है कि जब आपकी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर रहेगी, जब आपको सम्यक दर्शन की पात्रता आ जाएगी, यानी आपकी दृष्टि समीचीन हो जाएगी, तब ये क्रियाएं तो सहज होगी, बिना कहे होगी, स्वतः होगी। लेकिन उसमें भी आपको क्या होगी, एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं होगी। उसमें आपको आसक्ति के परिणाम नहीं होंगे, उसमें आपको मान आदि कषाय नहीं होगी। सहज निष्कषाय भाव से ये सारी सहज क्रियाएं होगी, सहज क्रिया होगी। क्या शब्द यूज़ किया, सहज क्रिया होगी। तो जो क्रिया सहज होगी वही मेरे आत्मा का स्वभाव है। जैसे अभी फ़िलहाल क्या है, हमारी दृष्टि पर की तरफ है, तो हमें सहज क्या होते हैं, सहज विकल्प आते हैं। जब जाप देने बैठेंगे तो सहज ही हमें सारी जमाने भर की बातें याद आ जाएगी। यदि हमें किसी ने कहा कि आपको ध्यान करना है, ध्यान करके आपको 5 मिनट शांत मौन बैठना है और अपने आत्मा का चिंतन करना है, तो हम क्या करते हैं, आत्मा का चिंतन तो नहीं होगा, लेकिन बाहर के जमाने भर के विकल्प हमारे दिमाग में सारे एक साथ ही आ जाएंगे उसी समय। तो ये क्या, ये सहज प्रवृत्ति हमारी चल रही है। क्यों, क्योंकि हमारी श्रद्धा विपरीत चल रही है ना अभी। तो श्रद्धा हमारी विपरीत चलेगी तो हम कितना भी प्रयास कर लेंगे, अंदर से हम कितना बोलेंगे कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध आत्म स्वरूपो हम, कितना भी बोल लेंगे, पर क्या होगा, वो अंतर में नहीं आएगा। अंतर में वो आ ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की तरफ है। तो जब वो दृष्टि अंदर की तरफ आ जाएगी तब हमें ये बार बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हूँ शुद्ध चिद्रूपो हम, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ शुद्ध आत्म स्वरूप हम। ये बोलना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं सहज ही हूँ ना। तो मुझे सहज ही दृष्टि में जैसे ही मैंने आँखों को बाहर के द्रव्यों को देखना बंद किया तो मुझे मेरा ज्ञायक स्वभाव ही नज़र आ रहा है।
आंखें खुली तो भी मुझे मेरा गायक स्वभाव ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है कि जो आंखें देख रही है वो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं तो अंदर हूँ, गायक स्वभाव अपने ज्ञान चक्षु से देख रहा हूँ। और ये जो संसार की सारी वस्तुओं को जो देख रहा है वो है कौन? वो मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ गायक स्वभाव, जिसके ज्ञान में ये सारी वस्तुएं झलक रही है, दर्पणवत झलक, ये झलकन ही ज्ञान में है। तो ऐसा ही मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने इस गायक स्वभाव को हम ऊर्ध्व रखकर हमारे दिन भर की दिनचर्या क्रियाकलाप आदि करें तो निश्चय ही हमारा यह भाव सार्थक होगा। इसी प्रकार हम अपने गायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखें। जैसे बोल में भी आता है ना माता जी के कि हाथ में अगर पतंग की डोर हमारे हाथ में हो तो फिर पतंग चाहे कहीं पर भी उड़े उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वैसे ही जब हमारे हाथ में गायक स्वभाव हमारी पकड़ में है तो फिर हम संसार में कोई भी क्रियाकलाप करें, कुछ भी करें, उससे हमारा बंध नहीं होने वाला और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश की भावना है। तो चलिए अभी हम आज की रत्न कणिका देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। तो रत्न कणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि गायक की मैत्री प्रकट करे, उससे ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री होती है। देखिए अभी पूर्व की कक्षा में भी हमने ज्ञाननय और क्रियानय पर चर्चा की थी, उसी विषय को आगे यहाँ पर लिया गया है, उसमें स्वरूप की चर्चा हुई थी। अभी यहाँ पर क्या किया है कि ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री होती है। कहाँ से? गायक की मैत्री प्रकट करे तो यहाँ गायक स्वभाव की ऊर्ध्वता बताइए। तो उसका समाधान करते हुए बहन श्री कहती हैं कि गायक की परिणति प्रकट करे तो ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री हो। कब ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री कब होगी? जब गायक की परिणति प्रकट करे, यानी जब गायक, मेरा गायक स्वभाव अपने गायक भाव में ही रहे। क्या कहा? मेरा गायक स्वभाव जब मेरे गायक भाव में ही रहे तो ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री होती है। क्योंकि देखिए गायक का काम क्या है? जानना। गायक है ना जानना, और मेरे ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। तो जो मेरा गायक का कार्य जानना है, मेरा ज्ञान भी सिर्फ जानने का ही कार्य कर रहा है, तो क्रिया भी क्या हो रही है? जानन रूप क्रिया हो रही है। विपरीत क्रिया तो होगी नहीं, कर्ता रूप क्रिया नहीं होगी। तो दोनों की क्रिया क्या हो रही है? दोनों की ज्ञान रूप ही क्रिया हो रही है। तो दोनों की मैत्री हो गई ना। इस प्रकार यहाँ पर समझना कि जिधर ज्ञान चलेगा हमारी क्रिया भी उसी रूप चले, तो वो ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री है। सिंपल भाषा में इसको समझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं समझ में आते हैं। तो ये सीधी सरल भाषा कि जिधर ज्ञान जो कार्य जिधर चल रहा है उसी रूप हमारी श्रद्धा चल रही है, उसी रूप हमारा आचरण चल रहा है, मतलब हम उसी रूप कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी मैत्री हुई। यदि गायक की परिणति प्रकट नहीं हुई और विकल्प से निर्णय करे कि यह ज्ञान क्रिया है, तो उसके ज्ञाननय एवं क्रियानय की मैत्री नहीं है। क्या सेकंड पॉइंट क्या आया? पहला क्या आया था कि गायक की परिणति है उसको प्रकट करे तो ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री है। अब क्या होगा? यदि गायक की परिणति प्रकट नहीं हुई, क्या कहा? गायक की परिणति प्रकट नहीं हुई और विकल्प से निर्णय करें। यहाँ शब्द क्या जुड़ गया? एक विकल्प। विकल्प से निर्णय करे कि यह ज्ञान क्रिया है, तो उसे क्या कहा? ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री नहीं है। जैसे मैं कौन हूँ? गायक स्वभाव, और हमने क्या किया? विकल्प से, बार बार विकल्प से बोला मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। तो ये क्या है? विकल्प। मुँह शुद्ध चिद्रूपोहम, हूँ शुद्ध चिद्रूपोहम। तो ये क्या हुआ? विकल्प। क्योंकि आपने विकल्प किया ना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध। अरे मैं तो बना बनाया शुद्ध हूँ, उसका विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, है ना। क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ। हम अपना नाम बार बार रटते हैं क्या कि मेरा नाम ऐसा है, मेरा नाम ये, मेरा नाम ऐसा है? नहीं रटते ना। क्यों नहीं रटते? क्योंकि हमें पता है कि मेरा नाम क्या है। तो ऐसे ही मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये हमारे ज्ञान में प्रति समय बस झलकन में झलकते रहना चाहिए। श्रद्धा में, दृढ़ता में, सब में हमारा ज्ञान ही ज्ञान प्रतिपल झलकना चाहिए। तो उसी रूप क्रिया हमारी परिणति प्रकट होगी। और विकल्प से करेंगे तो वो हमारी परिणति प्रकट नहीं होगी। तो वहाँ पर क्या कहा कि जब विकल्प से अगर आपने निर्णय किया तो वो ज्ञान क्रिया
तो यह ज्ञान की क्रिया है, तो उसमें ज्ञान ने और क्रिया ने की मैत्री नहीं है। क्या आपने ज्ञान की क्रिया नहीं हुई है। ज्ञान का परिणमन कैसा होना चाहिए, सहज होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा सीधा एक प्रश्न आ जाएगा कि जैसे हम कहते हैं कि हमने ध्यान किया, तो फिर ध्यान किया तो हम तो यहाँ पर विकल्प ही कर रहे हैं ना, हमारा सहज ध्यान कहाँ हो रहा है। सहज ध्यान हमारा कुध्यान चलता है, बाहर के विकल्पों का ध्यान चलता है सहज में, तो ये हमारा तो ध्यान नहीं चल रहा, तो फिर क्या हुआ, ये हमारी मैत्री नहीं हुई क्या। तो हाँ, अगर हम इसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो ध्यान की क्रिया ऐसे नहीं होती, ध्यान सहज होता है। आपको सहज ही चलते फिरते उठते बैठते आपको ध्यान अपनी ज्ञायक स्वभाव ही दिखता रहेगा, तो वहाँ पर आपकी मैत्री कहलाई। लेकिन आपको वो प्रति समय झलकन में नहीं आ रहा है, तो वो फिर विकल्प में चला गया। लेकिन तो क्या नहीं करना है ऐसा ध्यान, तो नहीं करना तो है, लेकिन वहाँ पर अपने, क्योंकि अभी हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अशुभ में जाएंगे। तो वहाँ करते हुए भी ध्रुवता हमें अपने ज्ञायक स्वभाव की रखनी है। तो धीरे 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 प्रयास करते करते हमारी दृष्टि में ज्ञायक झलकेगा, ऐसा हमें यहाँ पे अनुभव करना है। फिर आगे कहा कि तो उसके ज्ञान ने एवं क्रिया ने की मैत्री नहीं है, वह या तो कोई क्रिया में रुक जाता है अथवा किसी शुष्क ज्ञान में रुक जाता है। क्या कहा कि वो किसी क्रिया में रुक जाता है या शुष्क ज्ञान में रुक जाता है। अब क्रिया में कैसे, जैसे ये पूजा पाठ दया दान आदि की क्रिया है ना, ध्यान की क्रिया, ये भी एक क्रिया है। प्रवचन का सुनना, स्वाध्याय सुनना, पूजा करना, ध्यान करना, ये सब एक क्रिया है ना, तो हम इन क्रियाओं में रुक जाते हैं। ठीक है ना, कब, क्योंकि अभी ज्ञायक स्वभाव की पकड़ नहीं आई ना, इसलिए जब ज्ञायक स्वभाव की पकड़ आ जाएगी ना, तो फिर ये चीज़ें हमारी सहज होने लगेगी। इसलिए यहाँ पे कहा शुष्क ज्ञान, यानी कि आपका अज्ञान में रुक जाता है। इस प्रकार इसको यहाँ समझना, रुक जाता है। या शुभ भाव करे तो मानता है कि मैंने बहुत कर लिया। ये भी क्या है, अज्ञान है जीव का, कि जीव क्या करता है कि शुभ राग करता है और मानता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। हमने 2 घंटे पूजा कर ली, 7-7 8-8 घंटे हम स्वाध्याय पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमारा ध्यान तो हम 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यू ध्यान कर लेते हैं और हमारा मन विचलित नहीं होता, हमारा आसन बदलना नहीं पड़ता हमें। तो ये सब क्या हुआ, ये क्रिया में रुकना हुआ, इस शुभ भाव में, क्योंकि ये सब शुभ भाव की क्रिया है और इसमें रुकना। तो इस प्रकार जीव शुभ भाव में रुक जाता है। लेकिन ये सब अगर आप कर भी रहे ना, तो इनको करते हुए भी आपकी दृष्टि में ज्ञायक झलकेगा, तो अभी नहीं तो थोड़े समय में आपको अपनी वो वस्तु पकड़ में आएगी। तो ऐसे ही आज का यह संदेश बहुत ही मार्मिक और सारगर्भित संदेश। तो इसी प्रकार हम अपने ज्ञायक की परिणति को प्रकट करें, यही हमारा आज का होमवर्क भी है कि आपको दिन भर अपने ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखना है। हर एक क्रिया में आपको ज्ञायक स्वभाव को, ये तो हमारा बोल रहे हैं ना कि सारे समय जितना हमारा आयुष कर्म है तब तक का ये होमवर्क होना चाहिए कि प्रति समय हम अपने ज्ञायक स्वभाव को जानें। कैसा है ये मेरा ज्ञायक स्वभाव, तो मेरा ये ज्ञायक स्वभाव अखंड है, ध्रुव है, सर्वज्ञ, अबंध स्वरूपी है, सर्वदर्शी है, अभेद और अनेकों उसमें गुण हैं। इस प्रकार आप और विचार करते जाइए, आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने और पहचानने के लिए। देखिए, जो अपने स्वरूप को नहीं जाने ना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जैसे हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो अज्ञान नहीं है। अपने स्वरूप को नहीं जानना वो अज्ञान है। बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, बहुत सारा याद हो जाए, पाठ, बहुत सारी गाथाएं याद हो जाए, उसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान किसे कहते हैं? अपने स्वरूप को नहीं जानना वो अज्ञान है, और अपने स्वरूप को जानना वह ज्ञान है। तो इस प्रकार ज्ञान में आत्मा तो मैं हूँ, मुझे करना क्या है, सिर्फ अपने स्वरूप को ही तो जानना है। तो यही हमारा आज का दिन भर चिंतन करने का विषय है। आप प्रत्येक प्रसंग में याद करते जाएं कि कहाँ कहाँ आपका अज्ञान पुष्ट हो रहा है और कौन कौन से विषय में, कौन कौन से टॉपिक में आपका ज्ञान पुष्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके से लिस्ट बनाइए और उसको बार बार चिंतन और मनन में लेकर आए, तो उससे आपका ज्ञायक स्वभाव के प्रति जो दृष्टि है, ध्रुव दृष्टि, वो अवश्य प्रकट होगी। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने आप हमें हो जाएगी। वैसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी लगे,
पड़ेगी। जैसे कोई कमरे में बरसों से अंधेरा है और हमें वहाँ पे रोशनी करना है, तो क्या करना है, सिर्फ एक दीपक जलाना है ना। तो बस ऐसे ही ये जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, यहाँ मुझे सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना है, कोई बहुत मेहनत नहीं करना है। लेकिन वो अभी हमें अनादि की जो आदत हो गई है ना, तो हमें ऐसा कठिन लगता है कि हमें वाणी में समझ में तो आ रहा है, फिर भी हमारा क्यों हमारी परिणति में प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें थोड़ी सी कठिन ये लगती है। लेकिन ये कठिन है नहीं, बहुत सरल है। हम महाभाग्यशाली हैं जो हमें ये जिन शासन का मर्म समझने का अवसर मिला है। तो ये अवसर हमें खोना नहीं है और निश्चित है हमें इस भाव में अपना कार्य करके ही जाना है, जो हमारा ये प्रयोजनभूत कार्य है। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय भी यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपने ज्ञायक स्वभाव की परिणति को प्रकट करें अपनी परिणति में। ऐसी हमारी उग्र और तीव्र भावना हो, ऐसी हमारी जिज्ञासा हो, जिज्ञासा होना आवश्यक है। इसी ऐसी पवित्र भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।